महीना का हो जाएगा तब। अब 1.25 महीना के बाद फिर आए, कहा महाराज जब दान किया जाए तो कम से कम दांत तो आ जाए, दांत। अब दांत आ गया, बहाना कर रहे हैं। तो एक दिन क्रोध में आकर के वरुण देवता ने इनको जलोदर होने का रोग पैदा कर दिया। उधर विद्वानों ने बताया रोहित को कि भग जाओ, नहीं तो आपको यज्ञ के बलि बनवा देंगे। तो बेचारे भग गए, 6 महीना 7 महीने तक भगे रहे। तो जब पिताजी को सुना कि जलोदर हो गया है तो रोहित लौट करके आए, और उस समय एक ब्राह्मण ने बताया देखो अपना पुत्र की वजह से किसी दूसरे का पुत्र 10 प्रकार से पुत्र होते हैं। अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा, वही पुत्र है, ठीक है वो भी पुत्र है, भाई का पुत्र है, पैसे पे खरीद लिया जाए, धर्म का पुत्र है जो शिष्य होता है वो भी पुत्र के समान होता है। ऐसे स्थित कहा कि आप खरीद लीजिए। तो एक ब्राह्मण थे सुनह सेपू, उनको खरीदा, और जब उसको लेकर के जाने लगे तो बहुत बेचारा रोने लगा। और जब बहुत रोने लगा तो विश्वामित्र जी ने आकर के वरुण मंत्र बताया, उसको छुड़ा दिया। और उसके बाद उनके पुत्र हुए, कहते हैं कि रोहित का पुत्र हुआ हरित, और हरित का बेटा हुआ चंप जिसने चंपापुरी बसाई है, और चंप से सुदेव, और सुदेव के पुत्र हुए विजय, विजय के भरुक, भरुक के ब्रिक, ब्रिक के पुत्र हुआ बाहुक। बाहुक अपने राज्य को हार गए और अपनी पत्नी के साथ चले गए जंगल में। और जब जंगल में गए तो पत्नी गर्भवती थी, लेकिन बाहुक की मृत्यु हो गई। तो उनकी जो पत्नी थी उनकी, वो सोची कि अपने पति के साथ में मैं भी सती हो जाऊं। तो इनके गुरु थे औरव ऋषि, औरव ने कहा कि तुम गर्भवती हो और सती होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेट में बालक है, तुम सती हो जाओगे तो बच्चा भी मर जाएगा। तो जो और राजा बाहुक की और पत्नियां थी, उनने सोचा कि जो मेरी सौत है ये गर्भवती हो गई है, इसके पेट से बालक का जन्म हो जाएगा। तो ईर्ष्या में उन सौतियों ने उनको भोजन के साथ में जहर खिला दिया। लेकिन यह है मंत्र का प्रभाव, वो भोजन में जहर को मिला के खिलाई, लेकिन भोजन में के साथ जहर अंदर गया, लेकिन बालक को कुछ नहीं कर पाया। उस जहर के साथ बालक का जन्म हुआ, तो नाम पड़ गया सगर, सहित गर, गर माने विष, सहित माने साथ में, विष के साथ में जन्म लेने वाले बालक का नाम पड़ गया सगर। और इनका विवाह हुआ सुमिति के साथ में। 60,000 पुत्र पैदा हुए। भागवत जी की महिमा, 60,000 पुत्र पैदा हुए परीक्षित। और जब 60,000 पुत्र पैदा हुए तो 60,000 पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप यज्ञ करिए, और यज्ञ जब करेंगे तो 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा, तब इंद्र के पद पर आप विराजमान हो जाएंगे। इंद्र का पद एक पद है जो अपने जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है, वो शतक्रतु, क्रतु माने यज्ञ, सत माने 100, जो 100 यज्ञ कर लेता है वही देवराज इंद्र के पद पर बैठता है। तो कहा पिताजी यज्ञ करें। तो जब यज्ञ करने लगे तो घबराया कौन? देवराज इंद्र। और जब देवराज इंद्र घबराए, और इतना ज्यादा घबरा गए कि सोचे क्या करूं। तो वो घोड़ा जो यज्ञ का घोड़ा है उसको चुरा करके लेके गए और कपिल भगवान के आश्रम के बगल में बांध दिए, कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिए, जो देवहूति जी के पुत्र थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। 60,000 घमंडी राजाओं ने ढूंढना शुरू किया घोड़ा कौन चुराया। और घूमते घूमते क्रोध में इतना आ गए कि पृथ्वी ही खोदना शुरू किए कि रसातल से निकालूंगा घोड़ा। वही सागर बन गया, वो जो सागर दिखाई दे रहा है। कपिल भगवान के आश्रम में जब गए देखे तो देख करके कहा घोड़ा बधा हुआ यही चोर है। हन्यताम ऐसा, मार डालो इसको, ये पापी है, चोर है। तो कपिल भगवान ने आंख उठाकर देखा, करे हमको चोर कहकर मारने के लिए। तो उनके आंख से प्रकाश निकला और वो जितने थे 60,000 जल करके ब्रह्मग्नि से भस्म हो गए। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि पापी का पाप ही उसको नाश कर देता, उसका विनाश कर डालता है। तो इनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस, असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान जब निकले तो जब जाते जाते देखा घोड़ा बगल में बंधा हुआ है, राख का ढेर है। अंशुमान ने देखा कि बाबा शांति में बैठे हुए हैं। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सत सत विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे
त्वाम पुरुषम पुराणम। प्रणाम किए, बहुत प्रणाम किए। कहा महाराज हमको लग रहा है कि आप ब्रह्मा हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। तो उन महात्मा कपिल देव जी ने कहा कि देख बेटा, अश्वोयम नियताम वत्स, देख बेटा ये घोड़ा है और ले जाओ अपने पिताजी के पास यज्ञ कराओ। लिया, इसको कहते हैं पुत्र। पुत्र बनने का एक भय होता कि पिताजी की संपत्ति मिल जाए, बैंक बैलेंस सब हम ही को मिल जाए। अब पुत्र का कर्तव्य क्या है? एक पिताजी को 4 संतान थे, कलयुगी बात बता रहे हैं। तो पिताजी जब वृद्धावस्था को आ गए तो कहा देखो भाई आप लोग सब बैठ जाओ हमारे पास, देखो हम अपने जीवन की बातें बोल रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगे हाथ ऊपर उठा देना। कहा ठीक है। चारों भाई बैठे। पिताजी ने कहा कि इतना जमीन है हमारे नाम से, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? बड़ा वाला बेटा हाथ उठाया। हमारे बैंक खाता में इतना पैसा है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? फिर बड़का वाला लड़का हाथ उठाया। कहा इतना हमने समाज बनाया, इतना ये किया है, इसको कौन देख रेख करेगा? बड़कुआ वाला उठाया। तो कहा कुछ लोन ले लिए हैं बैंक से, इसको कौन देखेगा? तो बड़ा वाला कह रहा यार एक आध बार तुम लोग भी हाथ उठाओगे, खमैया बार बार उठाते रहे। इसलिए जो पुत्र है केवल संपत्ति के लिए पुत्र नहीं, पुत्र के लिए क्या है? पुम नाम नरक त्रायते इति ते पुत्र है। जो अपने पितरों को नरक में जाने से बचा ले वो पुत्र कहा जाता है। आज अंशुमान ने पूछा महाराज ये राख का ढेर क्या है? कहा देखो तुम्हारे सब चाचा लोग आए थे और हमको कहा कि पापी है, चोर है, इसको मार दो मार दो। तो मैंने देखा और ये जल करके भस्म हो गए। तब अंशुमान रोते हुए कहा महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? कहा जब गंगा जी आएंगी स्वर्ग से, हर 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 करती हुई धरती पर उतरेंगी और उस गंगा जल में ये राख का प्रवेश होगा, तो गंगा जी के पुण्य के प्रभाव से इनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब अंशुमान तपस्या करना शुरू कर दिए। ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर के साधक लोग जितने हैं, भक्त लोग ध्यान देकर समझना। अंशुमान स तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम ना शक्नोत ततः काले न संस्थितः। तपस्या कर रहे थे कि स्वर्ग से गंगा आवें और अंशुमान तपस्या करते करते स्वयं स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी नहीं मिली। तपस्या बंद किए, कहा उन अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप भी तपस्या कर रहे हैं, क्यों? अपने पिताजी का मार्ग पकड़े हुए गंगा जी को लाना है। तपस्या करते 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 स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी नहीं आई। और इनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ। भगीरथ तस्य पुत्रस्ते पेशस महत्तपः। भगीरथ ने तपस्या किया। जब तपस्या किया तो इनकी तपस्या फलीभूत हो गई। ध्यान दीजिएगा, कई लोग ऐसे भी तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं कि अगर 1 महीना में कुछ हुआ नहीं तो कहा ए भगवान हमको नहीं सह रहे हैं। अब फिर दूसरे भगवान कोई मंत्र हमको नहीं सह रहा है, घूमिए फिर मंत्र सहाइए। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। जब इन्होंने तपस्या किया, देखिए इतने दिन तक तपस्या की, 3 पीढ़ी तपस्या करती रह गई। और तब गंगा जी से बात हुई। गंगा जी ने कहा बोल बेटा क्या चाहते हो? कहा मैया मैं चाहता हूं कि स्वर्ग से आप धरती पर चलें और हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तो गंगा जी में सूक्ष्म अभिमान, अभिमान नहीं है, सूक्ष्म है, बहुत थोड़ा से ये आया। अच्छा, तो गंगा जी ने कह दिया कि कोपि धारयिता वेगम, ऐ भगीरथ हमारा धारण कौन करेगा? अरे कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले। स्वर्ग से चलूंगी तो सीधा रसातल में चली जाऊंगी, हमको धारण करने वाला कोई है?
अच्छा माता जी आपकी भी व्यवस्था करते हैं। आए कहाँ? आशुतोष तुम अरे अवधर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। कहाँ आए? एक लाइन गा लें। अरे कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी हो तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी हो तार तार दो। क्या बात है। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। जय हो। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, जय हो। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी हो तार तार। मैं भगवान क्या करूं राखों के ढेर का, क्या बात है। मैं भगवान क्या करूं राखों के ढेर का। तपती भभूति में है खजाना कुबेर का, तपती भभूति में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति धारना उदार हो, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बाबा प्रसन्न हो गए। भगीरथ हाथ जोड़ करके चरणों में लेट गए। हाँ महाराज, गंगा मैया आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कह रही है कि कौन मेरा, कहाँ मैं रहूंगी। तब भगवान शंकर जी ने कहा बुलाओ गंगा जी, और गंगा जी चलती हैं। हर हर करती हुई जब आई तो शंकर जी की जटा में आई, उलझी रह गई काफी दिन तक। तब कहा कि बेटा इनसे कहो कि उतारे। तब शंकर जी के द्वारा गंगा जी उतरती हैं, निकलती हैं। तो शंकर जी ने कहा कि जहां जहां भगीरथ जाएं उनके पीछे पीछे जाओ। तो आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया, और गंगा मैया को उतार करके लाए भगीरथ, इसलिए इनका नाम पड़ गया भागीरथी। बोलिए भागीरथी महारानी की जय हो। कथा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा समझने गंगा जी हैं कौन। एक तो ये है कि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई हैं,
जब वही वामन का रूप धारण किए थे। और एक गंगा जी और हैं, क्या इनको कहा जाता है ब्रह्मद्रवी। पूरा गंगा जल ब्रह्म स्वरूप होता है। कैसे? एक बार भगवान शंकर जी गए भगवान विष्णु के पास, मोहिनी रूप का दर्शन किए, और कुछ दिन के बाद भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी साथ में गए, और शंकर जी से कहा कि महाराज हमने सुना है कि आप नटराज राजो हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो। हे भोलेनाथ, आज मेरी इच्छा है कि आज आपका नृत्य देखना चाहता हूं। भगवान शंकर जी कहे महाराज सब ही नचावई, अब आपके सामने हम नृत्य करेंगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी इच्छा है, तो कैलाश पर्वत पर बाबा नृत्य करना शुरू कर दिए। और जब नृत्य किए हैं तो विष्णु भगवान भगवान शंकर जी के नृत्य को देख करके द्रवीभूत हो गए, पिघल करके पूरे शरीर बहना शुरू कर दिया। द्रवीभूत हो गया भगवान विष्णु का शरीर, और जब द्रवीभूत होकर के बहने लगा तो उसी भगवान विष्णु के शरीर का जो द्रवीभूत पदार्थ था उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। गोस्वामी जी ने इशारा किया कि ब्रह्म कमंडल ते निकली, ये है गंगा जी, कहा ब्रह्म कमंडल ते निकली, और उस शंकर शीस जटा में बही है तुलसी, दोनों नैन उघार लखो, तो वसुधा में सुधा की धार बही है, वसुधा में सुधा की धार बही है। वो गंगा जी गई जन्नू महात्मा के पास, जन्नू महात्मा ने अपने जंग से निकाला इसलिए जाह्नवी नाम पड़ा। आगे जाते 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 सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित यज्जलस्पर्श मात्रेण, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जला हुआ राख था, वहां जब पहुंची है गंगा मैया, तो जब उसमें प्रवेश किए तो 60,000 सगर के पुत्रों का एक साथ में उद्धार हो गया। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। यो गंगा है, और एक गंगा और कौन है? राम भगति जह हर सुर सरिधारा, इस गंगा में भी स्नान करना है। तो कहा यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। ये परीक्षित, जली हुई राख जब उद्धार करा देती हैं तो जो पूर्ण रूपेण गंगा जी में स्नान करता होगा उसकी क्या दशा होती होगी, इनको बताए। और इनको बताने के बाद कहते हैं परीक्षित, इन्हीं की परम पावन वंशावली में भगवान का अवतार होता है। तो बहुत प्रेमी श्रोता, बड़े सुधी श्रोता सब विराजमान हैं। जरा देखें भगवान की वंशावली, थोड़ा सुना दो आप पूरा। कहा देखिए, सबसे पहले नारायण के नाभि से कमल निकला और उनके कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से मरीच हुए, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए, और वैवस्वत मनु से 10 पुत्र हुए जो सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्ष, कुक्ष के पुत्र हुए विकुक्ष, विकुक्ष के पुत्र हुए बाण, और बाण के पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य के पृथु, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ, त्रिशंकु से धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता से सुसंधि, और सुसंधि से 2 पुत्र हुए ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। तो जो ध्रुवसंधि हैं उनके पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र हुए सगर, और सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र जो भगीरथ गंगा जी को लाए, और उनके पुत्र हुए ककुत्स्थ, और इनके पुत्र हुए रघु। यहीं से इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश कहा जाने लगा, क्योंकि बड़े प्रतापी राजा हुए रघु। और रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के हुए
संखण, संखण के सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र का नाम था अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र का नाम था शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र हुए मरु, और मरु के पुत्र हुए पशुश्रुक, और पशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं ने प्रार्थना किया है, देवताओं की प्रार्थना पर प्रकट हुए हैं और कहा तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः तस्यानुचरितम राजन। क्या गजब की बात कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, कह रहे हैं कि परीक्षित तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः अरे श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मोह। कथा कहने की ये शैली है, ध्यान देना। सुखदेव जी महाराज पहले राम कथा सुनाते हैं और कहा कि सीता के पति की कथा आप सुने हो तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा, लेकिन फिर भी हमसे 2 अध्याय में सुनो और एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा। और आज कथा का एक नया मोड़ दिखाऊंगा आपको, देखो कथा क्या कह रही है। कहा कि आपने कथा सुना है इसलिए हमसे भी सुनो थोड़ा सा। तो राजा परीक्षित कहा कि ठीक है गुरुदेव बताएं। कहा गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचूर्पणख्या प्रिय बिरहरुसारोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। संक्षिप्त कथा सुनाई। कहा कि शूर्पणखा को विरूप किए, अपने माता पिता की बात मान करके वन में चले गए और रावण का वध करते हुए राजा बने। कहा महाराज विस्तार से बताएं थोड़ी कथा को। तब बताना शुरू कर दिया कि देखो पुत्रेष्ट यज्ञ कराए कौन? अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ अवधपुरी कुलमणि राऊ अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ हो वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर पुण्यनिधि ज्ञानी धर्म धुरंधर कौन है? पुण्यनिधि ज्ञानी धर्म धुरंधर पुण्यनिधि ज्ञानी धर्म धुरंधर पुण्यनिधि ज्ञानी हृदय भगति पुर सारंग पानी हृदय भगति पुर सारंग पानी। ये कौन आए हैं? अवधपुरी ए रघुकुल मणि राऊ, रघुकुल के मणि हैं। क्यों? रघु जी नहीं मणि थे, राजा हरिश्चंद्र नहीं मणि थे, जिन्होंने गंगा जी को उतारा भगीरथ नहीं मणि थे, लेकिन राजा दशरथ के लिए कह रहे हैं कि अवधपुरी ए रघुकुल मणि राऊ। अरे भाई भगीरथ ने छोटा काम किया क्या? गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर उतार दिया है। ये रघुकुल के मणि नहीं है, सत्यवादी है हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना प्राण की बाजी लगा दिया सत्य की रक्षा करने के लिए।
और रघुकुल के मणि नहीं है। भक्तों ने बाबा से पूछा कि बाबा मन माना? कहा ना, प्रमाण है। कहा क्या? कहा राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को उतारा है, भगीरथ ने गंगा जी को उतार दिया है, लेकिन अवधपुरी ए रघुकुल मंडिराऊ कौन? कहा वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। कहा भगीरथ ने गंगा जी को उतार दिया है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को प्रकट कर दिया है, लेकिन धन्य है चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जिन्होंने ब्रह्म को प्रकट कर दिया है। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। और कैसे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि राऊ। गुण निधि किसे कहा जाता है? धर्म धुरंधर की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है? हृदय भगति उर सारंग पानी। बस इसी को जान जाओ तब बन जाओ। कहते हैं इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, और पुत्रेष्ट यज्ञ कराए तो 4 पुत्र पैदा हुए। एक बात समझिए, जरा थोड़ा समझने का प्रयास करिए, गहराई से समझें। यही मनु शत्रुपा थे पूर्व जन्म में। कौन? राजा दशरथ। है ना? ये बात तो सब समझ रहे हैं। तो जब इन्होंने ये कह दिया है कि चाहि त्वम ही समान सुत, और भगवान ने कहा कि मैं अगले जन्म में आपका पुत्र बन करके आ रहा हूं, तो जब ये राजा दशरथ बन गए और इनको पता है कि भगवान ने हमसे कह दिया है कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तब एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। फिर क्यों इनको गलानी हो रही है? अरे भाई, जब भगवान स्वयं वरदान दिए हैं कि मैं पुत्र के रूप में आपके यहां जन्म लूंगा, फिर इनको चिंता हो रही है। चलो मान लो भूल गए, चिंता हुई तो हुई, फिर ध्यान देकर समझना। अब ये जब वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर, एकाग्रता पूर्वक समझें। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि धरहु धीर, अरे होई हई सुतचारी। अब बताओ, जब गुरुदेव कह दिए कि आपको 4 पुत्र का योग बन रहा है, तब काहे यज्ञ करा रहे हैं? अब का यज्ञ की जरूरत है? जब पक्का हो गया कि 4 पुत्र हो ही करेंगे, तब इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी यज्ञ कराया गया। इसमें रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। देखो, जब क्रिया का अभिमान कर्ता के अंदर हो जाता है तो उसकी सारी क्रिया असफल हो जाती है। राजा दशरथ को, आगे सुनिएगा प्रसंग में, ध्यान से समझने बात को। सीता मैया शंकर जी के मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। शंकर जी का मंदिर होता है, अकेले पार्वती जी का मंदिर नहीं होता है। लेकिन पढ़ लेना, हर गई भवानी भवन बहोरी, पार्वती के मंदिर में गई हैं और पार्वती जी की पूजा कर रही हैं, वहां शंकर जी नहीं है। क्यों? पार्वती जी का अकेले मंदिर कहीं होता है क्या? और शंकर जी के मंदिर में जा रही है सीता जी। और यहां देखें, वशिष्ठ जी ने कह दिया कि धरहु धीर, अरे होई हई सुतचारी, और वहां अरे गई भवानी भवन बहोरी, पूजा करने जा रही है, शंकर जी है नहीं। क्यों? ध्यान देना, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भगवान के भजन में भविष्य में श्रद्धा तो हो लेकिन विश्वास ना हो तो अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? उल्टा न समझ जाना। राजा दशरथ को श्रद्धा तो भर दिए लेकिन विश्वास हटाए। क्यों? यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि जब आप यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति करोगे तो क्रिया का अभिमान आपके अंदर नहीं रहेगा कि मेरे द्वारा यह प्राप्त हुआ है। तब होगा क्या? आपका मन भगवान में लगा रहेगा कि यज्ञ भगवान की कृपा से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आज जो हम लोग
दुख भोग रहे हैं, वो क्रिया का जो अभिमान अंदर आ जा रहा है, इस कारण से दुखी हो रहे हैं। और जब यही क्रिया भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो उसका फल कुछ और हो जाता है। इसलिए वहां पे श्रद्धा तो भरे लेकिन विश्वास को हटाए।